नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद के प्रोग्रामों में मुबैना तौर पर मुसलमानों के खिलाफ की गई काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक अर्जियों की जल्द समाअत की अर्जी पीर को कबूल कर ली। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने स्पेशल मेंशन के तहत सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने PIL पर जल्द समाअत की मांग की थी। अदालत उस्मा ने पटना हाईकोर्ट के साबिक जज और सीनियर वकील अंजना प्रकाश, साबिक मरकजी वजीर और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और दीगर की दरखास्तों पर तेजी से समाअत करने पर इत्तेफाक किया। कपिल सिब्बल की बात सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम इसका जायजा लेंगे। सिब्बल ने अर्जी में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर को बहुत अहम मामला करार दिया और जल्द समाअत की दरखास्त करते हुए कहा कि हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब मुल्क में सत्यमेव जयते के नारे बदल चुके हैं। बेंच ने सिब्बल से पूछा कि क्या कोई तहकीकात हो रही है। इस पर उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और लगता है कि अदालत की मुदाखलत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 17 और 19 दिसंबर को दिल्ली और हरिद्वार में मुनक़िदा दो अलग अलग प्रोग्रामों में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से धर्म संसद पर मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने के इल्ज़ामात हैं। दरखास्तों में इल्ज़ाम लगाया गया कि कई हिंदू मजहबी कायदीन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की कॉल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी में चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में एक कमेटी से कराई जाएगी। चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अर्जी गुजार NGO लॉयर्स वॉइस मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दलाइल सुनने के बाद उसकी जांच के लिए एक पैनल तश्कील देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अदालत उस्मा के साबिक जज की सरबराही में एक पैनल के जरिए पूरे मामले की जांच का हुक्म देता हूं। बेंच ने जांच पैनल में बतौर मेंबर चंडीगढ़ के DGP, कौमी जांच एजेंसी के IG, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के EDGP सिक्योरिटी को मुकर्रर करने का इशारा दिया। बेंच ने यह भी कहा कि वो पैनल को कम से कम वक्त में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहेगा। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए इंतबाह दिया है। मरकज ने कहा कि मौजूदा लहर में 5 से 10% केसों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के हालात भी बदल सकते हैं। ऐसे में रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को एक्टिव केसेस पर नजर रखने की जरूरत है। डेटा के मुताबिक दूसरी लहर में हॉस्पिटलाइजेशन का रेट 20 to 30% था। जहां तक तीसरी लहर की बात है तो इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। 10 दिन पहले रोजाना 10 से 15 हजार केसेस दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब रोजाना 1 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पीर की सुबह तो रोजाना केसेस का आंकड़ा 1,80,000 के करीब पहुंच गया। वजारत सेहत ने कहा कि अभी केसों में तेजी की वजह ओमिक्रॉन है, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। इसके अलावा डेल्टा भी केसों में तेजी की वजह बना हुआ है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में अभी डेल्टा का ही असर है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर मरकज ने रियासतों से कहा कि ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रोजाना नजर रखी जाए। कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की तर्ज पर डेवलप करने की भी तैयारी करें। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,47,719 केसेस दर्ज हुए हैं। ये नए केसेस हैं। हालांकि पिछले 2 रोज के मुकाबले केसेस काफी कम है और अमवात की तादाद भी आज काफी कम रही, लेकिन फिर भी 3,716 अफराद ने इस मोजी वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 30 करोड़ 82 लाख के पार हो गई, जबकि अमवात का आंकड़ा 55 लाख के पार हो गया। अब तक कोरोना को 25 करोड़ 97 लाख के करीब लोगों ने मात दी है, लेकिन अब भी दुनिया भर में करीब 4 करोड़ 30 लाख अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। नए मुतासरीन के मामले में अमेरिका 3,08,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2,96,000 केसेस के साथ फ्रांस और ये दूसरे नंबर पर है और 1,80,000 के साथ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। एक्टिव केसेस के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है।
हिंदुस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा डेली केसेस सामने आए। रोजाना तेजी से बढ़ रहे नए मरीजों की तादाद तीसरी लहर में पहली बार 1,80,000 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में इन्फेक्शन के 1,69,554 नए मामले सामने आए और 146 लोगों की मौत हुई। 46,441 लोग रिकवर हुए। पॉजिटिविटी रेट 13.29% हो गया। दिल्ली में कई दिन तक नए मामले लगातार बढ़ने के बाद पीर के रोज इनमें कमी दर्ज की गई। पीर को दिल्ली में नए मामलों का आंकड़ा घटकर 20,000 के नीचे आ गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,166 नए मामले दिल्ली में मिले हैं, जो इतवार के मुकाबले में 16% कम है। दिल्ली में स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पीर को यह जानकारी दी। पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने वाले पुलिस एहलकार अब खुद मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उन तमाम अफसरान ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, जिसकी वजह से पूरे महकमे में खौफ और हरास का माहौल है। कौमी राजधानी दिल्ली में रोजाना तकरीबन 20,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक और खबर भी आई थी कि करीब 800 डॉक्टर्स इस थर्ड वेव का शिकार हुए हैं, वो भी कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। इतवार को 1,80,000 के करीब केसेस सामने हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो फरवरी की शुरुआत में मुल्क में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केसेस दर्ज होने का अंदेशा है। उनका कहना है कि दिल्ली और मुंबई में तीसरी लहर का पीक 15 जनवरी को आ सकता है। ये दावा IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने किया है। वो कंप्यूटर मॉडल की मदद से बताते हैं कि वबा आगे कैसे बर्ताव करने वाली है। उनका ये भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास मुल्क में तीसरी लहर पार होने का इम्कान है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि मुंबई में तीसरी लहर का पीक लगभग 15 जनवरी को आएगा। ठीक ऐसा ही दिल्ली में भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे मुल्क के आंकड़े नहीं है, लेकिन शुरुआती कैलकुलेशन बताती है कि फरवरी की शुरुआत में मुल्क में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के सबब अब 5 रियासतों में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होगी। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि वजारत 5 इंतखाबी रियासतों में लोगों को दिए जा रहे कोविड सर्टिफिकेट से वज़ीर आज़म की तस्वीर को बाहर करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर कुछ फिल्टर लगाएगी। वाज़ेह है कि इंतखाबी कमीशन ने हफ्ते के रोज 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में असेंबली इंतखाबात के प्रोग्रामों का ऐलान किया और साथ ही मिसाली ज़ाब्ते अखलाक भी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिज हो गया। इन रियासतों में यानी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में जहां 14 फरवरी को एक ही मरहले में वोटिंग होगी, वहीं मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 मराहल में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मराहल में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। जाहिरी तौर पर तो यह सब रूटीन सा लगता है, लेकिन थोड़ी गहराई से देखने से तस्वीर कुछ और नजर आती है। खासकर उत्तर प्रदेश में, यूपी में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का शेड्यूल इतना फिट बैठा है कि इसे रूटीन मानना मुश्किल लग रहा है। कमीशन ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और नुक्कड़ यानी स्ट्रीट मीटिंग्स पर रोक लगा दी है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के टॉप कायदीन पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां और रोड शो की बमबारी कर अपनी जगह को महफूज कर चुके हैं। अपोजिशन कायदीन की बारी आने तक इलेक्शन कमीशन ने ये सभी चीजों पर रोक लगा दी है। दरअसल नए साल के 8वें दिन इलेक्शन की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सूबे के हर 3 में से 2 असेंबली सीटों पर रैली या रोड शो कर चुके हैं। परसेंटेज के लिहाज से अगर समझे तो यह आंकड़ा 68% होता है। सीटों के हिसाब से देखें तो यूपी की 403 सीटों में से 275 पर यह तिकड़ी पहुंच चुकी है। एक और मजेदार बात, इनमें से ज्यादातर रैलियां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही सरकारी खर्च पर की गई। अपोजिशन अखिलेश यादव का रथ कोरोना ने रोक दिया तो बीएसपी की मायावती अब तक घर से बाहर ही नहीं निकली। हाँ, कांग्रेस की प्रियंका गांधी की लड़कियां कई शहरों में सड़कों पर उतरी, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वो उनकी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं ये मुहिम है, ये कांग्रेस को आइंदा इंतखाबात में कितना फायदा पहुंचाएगी।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में नई तरह की सियासत करके वहां अवाम के सामने मौजूद चैलेंजेस से निपटने की तैयारी कर रही है और उनकी पार्टी मौजूदा वक्त में रियासत में सबसे अच्छी पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में नए तरह की सियासत करके नए तरह से सियासी जमीन ढूंढने और नए चैलेंजेस का सामना मजबूती से कर रही है और पार्टी का वोट शेयर भी तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा वो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त मजबूत हालत में है। प्रियंका गांधी ने एक निजी चैनल के खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है, तमाम कारकुनों के लिए इलेक्शन लड़ने के मौके मौजूद है, इसलिए जो अच्छा काम करेगा उसे टिकट मिलेगा। किसानों के बिजली बिल में छूट देने के योगी हुकूमत के ऐलान को हदफ तनकीद बनाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत की योगी हुकूमत जानबूझकर गरीबों की जेब पर डाका डाल रही है। पार्टी दफ्तर में कारकुनों से खिताब करते हुए अखिलेश ने गुज़िश्ता रोज कहा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, उसी दिन घबराकर बीजेपी ने बिजली का बिल अदा करने का ऐलान कर दिया। आज समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कुछ वीडियोस शेयर किए गए थे। समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब तो जितने जो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही हिम्मत के साथ, गंभीरता के साथ विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे देश समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान को भी लाभ होगा, नौजवानों को रोजगार नौकरी मिलेगी। ये सब है। अब आपने देखा पहले भी जब सरकार आई जो मैंने वादा किया था पूरा किया, महिलाओं को जो वादा किया था पूरा किया, नौजवानों को वादा किया था पूरा किया और सरकार को जो किया था पूरा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में इस नफरत को शिकस्त देने का सही वक्त है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नफरत को शिकस्त देने का सही वक्त आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन 2022 को हैशटैग किया। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाकर हमले कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने टेकफोग ऐप के मामले पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा था कि इस ऐप के जरिए मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कभी सोचा आपने भाजपा के लिए सबसे आसान क्या है? भाजपा के लिए सबसे आसान है नफरत फैलाना, और नफरत फैलाने का ये भाव आता है सत्ता की भूख और नीतियों के अभाव से। जब आप नफरत फैलाते हो तो लोगों के लिए काम नहीं करना पड़ता है, और भाजपा का यही पैटर्न है। आप खुद देखिए, देश में जब भी कोई संकट आता है, लोग मुसीबत में होते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं, तो भाजपा लोगों को बांटने के लिए नफरत का सहारा लेने लगती है। ज्यादा अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन को ही देख लीजिए। 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसानों के सामने जब सरकार घुटने टेकती नजर आई तो उसने पर्दे के पीछे से किसानों के खिलाफ नफरत को शह देना शुरू किया। किसानों के खिलाफ भाड़े के लोग खड़े किए, उन्हें खालिस्तानी, मवाली, आतंकी, पाकिस्तानी कहा गया और अन्नदाता के खिलाफ नफरत परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें परजीवी कहकर नफरत को उकसाने का काम किया। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। किसानों के खिलाफ ये नफरत इस कदर हावी थी कि खुद प्रधानमंत्री को किसानों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए तो छुट्टियां मरती है, चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, तो आप राजा बने। मगर अंत में हुआ क्या? पीएम मोदी और भाजपा की नफरत हार गई
और किसानों की ताकत। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। पंजाब रियासत के सदर नवजोत सिंह सिद्धू और वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके ऐलान के लिए खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उनके घर पहुंचे, सिद्धू पहले पहुंचे, उन्होंने मालविका और सोनू सूद से करीब 20 मिनट तक मीटिंग की और बाद में पहुंचे सीएम चन्नी ने 5 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। इसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने कहा कि सोनू सूद का नाम आज समाजी खिदमत के तौर पर पूरी दुनिया में माना जाता है और उनकी बहन ने भी बेहद कम वक्त में समाज की खिदमत में अच्छा नाम कमाया है। साडे लिए खास तौर पे आज बड़ा खुशनुमा दिन है कि एक बहुत ही नामवर परिवार चो एक बहुत ही नेक लड़की जिन्हें पार्टियां तो उत्ते उठ के निष्काम सेवा दे विच एक NGO चला के हर पासे नाम कमाया होवे। फुल्लां दी खुशबू दी हवा तो विपरीत नहीं जाती, पर मनुखी गुणां दी खुशबू चारे दिशावां दे विच जांदी है। सोनू सूद साहब उन्हां दा नाम हिंदुस्तान च नहीं पर पूरी दुनिया दे विच नेकी और इंसानियत के लिए जाना जाता है। एक ऐसे परिवार की धी अज कांग्रेस की सदस्य बन जा रही है, साडे परिवार का एक अहम हिस्सा बनन जा रही है। मैं खैर मकदम करता चीफ मिनिस्टर साहब वालों, अपने वालों, साडे हर एक वर्कर वालों, प्रियंका जी, राहुल जी वालों, क्योंकि साडे लिए क्रिकेट की दुनिया में कहते होंगे गेम चेंजर के आए जी और ना सिर्फ अपनी सीट के उत्ते पर आले दुआले भी कैसी हवा क्रिएट की थी कि सारी दुनिया के विच ओदा अफेक्ट गया। देखो ये बड़ा रेयर है, बड़ा रेयर कि पार्टी का प्रधान और चीफ मिनिस्टर दोनों जाके किसी दे घरे जाके उन्होंने सम्मान दे। यही सब तो बड़ा प्रमाण है कि धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे रिस्पेक्टेड नवजोत सिंह सिद्धू जी आज आए साडे घरे, उन्होंने अपने चरण पाए, मेरे लिए बहुत ही ऑनर्ड मैं फील कर रही है कि उन्होंने मेरे लिए टाइम कटिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जी है सब तो पुरानी पार्टी है। जिन्ने भी लोग बैठे मैं लगता जब उन्होंने पहली बारी वोट पाई सी तो कांग्रेस पार्टी ही पाई सी, अज भी आप जिन्ने भी इतने बैठे हैं आप सारे कांग्रेस पार्टी और आप सारे ने रल मिल के अपने कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेके जाना है। थोड़े सामने एनी बड़ी एग्जाम्पल्स तो बैठी है, तो देखो जब गल करिए 100 दिनों के चन्नी जी ने वो कमाल करता है कि लोग दे हर किसी के मुंह पे नाम है जी चन्नी जी आम इंसान दे नाल किवें मिले। सिद्धू जी देखो कितना उन्हां च ज़ील हैगा, हमेशा वो हुंदा कि मैं कुछ ना कुछ करा। तुसी सारे मैनूं जानदे हो मैं मुगी दी धी है। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जब मैं 10वीं क्लास सीगी मेरे फादर उदों बीमार हो गए सी, मैं रात दे 1 बजे साइकिल चक के पट्टी वाली गली दे विच अपने फादर के फ्रेंड को बुला के लेके आई सी कि अंकल तुसी घरे आओ पापा ठीक नहीं हो, और मैं कल्ली गई सी। आज तो 15 साल पहला की गल है, तो हुण तां उम्र बहुत हो गई है। हुण तुसी 12 बजे तो छड्डो 3 बजे भी बुलावांगे तां भी मालविका हाजिर है, क्योंकि मैं मुक्की दी है। मैं लावा आजकल नारी शक्ति की गल है। देखो साडी भैणे MLA नहीं रही, मंत्री नहीं रही, नारी आजकल बहुत शक्तिवान हो चुकी है, ते इहनूं अंडर एस्टीमेट करना चाहिए। मैं कहना जी कोई माड़ा मोटा भी गुंडागर्दी कर देखे ना थाट दे विच पिट मारेगी ओदे, अद्धी रात नूं जिथे मर्जी बुला लिओ। ये बिल्कुल कमजोर नहीं है, ये मोगे दी कुड़ी है, पंजाब दी कुड़ी है। पंजाब दी कुड़ियां दी कोई रीस नहीं है दुनिया दे विच। जे पंजाब दी कुड़ियां डर लग गई तो कौन समझेगा अपने आप नूं। हुण कुछ दसण दी लोड़ है, सारा
पानी का असूल जिंदाबाद। सर चन्नी सर मौका तो विधायक मौजूदा विधायक कांग्रेस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत। धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे रिस्पेक्टेड नवजोत सिंह सिद्धू जी। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत उनकी पार्टी से खौफजदा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है, जिससे हुकूमत डरती है। उन्होंने इन बातों का इजहार पीर के रोज पार्टी दफ्तर पर मारूफ ताजिर जोहेब यूसुफ मीर की तरफ से पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान किया। इस मौके पर पार्टी के बाद सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज दुवन स्कूल के जरिए मुनक्किदा इंडियन पब्लिक स्कूल की 82वीं कॉन्फ्रेंस की प्रिंसिपल कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी में एक जैसी और शमूलियती तालीम पर तवज्जो मरकूज की गई है और इसमें समाजी और इक्तिसादी तौर से पसमानदा अफराद का खास ख्याल रखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि शमूलियती क्लासरूम से मुख्तलिफ तजुर्बात व नज़रियात के हामिल तमाम अफराद को फ़ायदा हासिल होता है और इसमें मुल्क को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस का अहाता किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के हसनपुरा इलाके में सलामती दस्तों ने मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। पुलिस ने पीर को ये इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि सलामती दस्तों ने कल रात इन दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराया। मारे गए मिलिटेंट्स की शनाख्त की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि ये किस दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते थे। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसनपुरा गांव को इतवार की शाम को सील कर दिया था। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कुलगाम मुठभेड़ अपडेट में 2 मालूम मिलिटेंट्स मारे गए हैं। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त और ताल्लुक का पता लगाया जा रहा है। बैंक मुलाजिमीन 23 और 24 फरवरी को एक बार फिर हड़ताल करने वाले हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटीयू और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों ने मिलकर बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया है। हड़ताल में मुल्क भर से सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मुलाजिमीन शामिल होंगे। AIBA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने सभी बैंक एसोसिएशंस और अराकीन को एक लेटर जारी कर यह जानकारी दी और इस हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफत में पिछले साल 15 और 16 मार्च को हड़ताल की थी। 16 और 17 दिसंबर को बैंकिंग कानून, एक नया जो कानून आने वाला है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में हड़ताल की गई थी। अब 23 और 24 फरवरी को फिर हड़ताल के लिए तैयार रहें। अगर तंजीम 23 और 24 फरवरी को हड़ताल पर रहती है तो फरवरी में 23 से 27 तारीख तक यानी 5 दिनों में 4 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। कर्नाटक में एक आदमी ने अपनी लोन एप्लीकेशन खारिज होने से नाराज होकर बैंक में ही आग लगा दी। बैंक में आग लगने का वाकया इतवार की रात को हावेरी जिले के कगिनेली पुलिस स्टेशन एरिया में हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीर की दोपहर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया के फ्लाइट को खींचकर लाने वाली गाड़ी में आग लग गई। ये गाड़ी फ्लाइट से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। इस वाक़े का जो वीडियो सामने आया इसमें गाड़ी से आग की भड़की लपटें नजर आ रही हैं। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त प्लेन में 85 अफराद सवार थे। ये वाक़या करीब सुबह 11 बजे का है। ये आग मुंबई से जामनगर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI647 के पास लगी। तकरीबन 10 मिनट तक गाड़ी में आग लगी रही है और फ्लाइट को इस दौरान रोक के रखा गया। मौके पर पहुंची एयरपोर्ट की फायर फाइटिंग टीम ने इस आग पर फौरी काबू पाया। मुंबई के समुद्र में डूब रही एक खातून और एक शख्स को येलो गेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने बचा लिया। दोनों टूरिस्ट थे, गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में डूब रहे थे। पुलिस के मुताबिक
विकास सालवी और निकिता दमानिया नाम के टूरिस्ट की नाव तेज बहाव की वजह से दूसरी नाव से टकरा गई। इसके बाद दोनों गहरे समुद्र में गिर गए। खातून को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबने लगी। उनके गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम एक रेस्क्यू बोट लेकर वहां पहुंची और उन दोनों को वहां से बचा लिया गया। अभी एक बड़ी खबर आई है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी है। नड्डा ने कहा कि कोरोना की मामूली अलामत पर उन्हें अपना टेस्ट उन्होंने करवाया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीजेपी के कौमी सदर ने हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों से अपना टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर्स के मशवरे पर अपने घर में ही अलग थलग रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जेपी नड्डा ने हैदराबाद का दौरा किया था। साथ ही हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी है। अफगानिस्तान में पीर की दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। इसकी तस्दीक मुल्क की इख्तिदार पर काबिज तालिबान हुकूमत ने भी की है। तालिबान गवर्नर ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नांगरहार के लालोपुर में एक स्कूल के सामने खाने के लिए गाड़ी एक जा रही थी, उसमें धमाका हुआ। कुछ खबरों में कहा गया कि इस गाड़ी में एक मोर्टार छिपा कर रखा गया था और लालोपुर जिले की चौकी पर जैसे ही गाड़ी पहुंची वहां यह ब्लास्ट हो गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक प्लेन ने क्रैश लैंडिंग की थी और पायलट को फिल्मी अंदाज में बचाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां एक सिंगल इंजन का प्लेन टेक ऑफ के फौरी बाद क्रैश हो गया। स्मॉल साइज का यह प्लेन ट्रेन की पटरियों पर जा गिरा। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद एक तेज रफ्तार ट्रेन उस प्लेन को रौंदती हुई निकल गई। हालांकि पुलिस ने इतने वक्त में ही प्लेन में फंसे पायलट को बाहर निकाल लिया, उसकी जान बचा ली। ये हैरत अंगेज कारनामों का वीडियो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने शेयर करते हुए लिखा कि फुट हिल डिवीजन के ओहदेदारों ने सैन फर्नांडो रोड पर रेल की पटरियों पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले पायलट की जान बचाकर बहादुरी का सबूत दिया है। ये कारनामा ट्रेन के प्लेन से टकराने से ठीक पहले का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में किसी भी शख्स की जान नहीं गई। वहीं प्लेन के जो पायलट थे उसे मामूली चोटें आई और उसकी हालत ठीक है। यानी एक हिसाब से कुछ ही वक्त में उसने 2 बार मौत को धोखा दिया। न्यूयॉर्क शहर के अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। इतवार की सुबह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन अपार्टमेंट में हुए इस हादसे में लगभग 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे, जिन्हें 5 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी हुए लोगों में 1 दर्जन की हालत तशवीशनाक है। वहीं अपार्टमेंट की हर एक मंजिल पर रह रहे लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिन्हें आग धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आपने गेट्स ऑफ हेल का तो नाम सुना होगा। एक तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है, यहाँ पे करीब 50 साल से एक कुआं है जिसमें आग दहक रही है। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। इसे गेट्स ऑफ हेल यानी दोज़ख का दरवाजा भी कहा जाता है। अब मुल्क के सदर गुरबेनगुली ने हुक्म दिया है कि टूरिस्ट साइट को बंद कर दिया जाए। तुर्कमेनिस्तान में इस दरवाजे को क्रेटर भी कहा जाता है। इसकी वजह से यह कस्बे में यह जगह इसी नाम से पॉपुलर हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के आसपास ये जगह खोजी गई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अब इस जगह को बंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।